श्री राम पर्णकुटी के बाद एक शिला पर विचारमग्न होकर बैठे हुए थे। चित्रकूट अयोध्या से सिर्फ 4 दिन की दूरी पर था, इसलिए श्री राम वहां से कहीं दूर जाना चाहते थे। श्री राम ने दंडक वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने अत्रि मुनि से आज्ञा मानकर वह दंडक वन की ओर चले गए। दंडक वन का जो जंगल था वो बहुत ही सुंदर और विशाल था। वहाँ पे राक्षस और मायावी राक्षस मुनियों को तंग करते रहते थे। मुनियों ने श्री राम का स्वागत किया और उन्होंने कहा कि श्री राम उनको मायावी राक्षसों से बचाएं। सीता माता ये नहीं चाहती थी कि राम अकारण ही किसी राक्षस को मारे। फिर श्री राम ने सीता माता को समझाया कि जो मायावी राक्षस ऋषियों की तपस्या में विघ्न डालते हैं उनका वध करना ही उचित है। राम, सीता और लक्ष्मण 10 वर्ष दंडक वन में जगह बदल बदल कर रहे। श्रभंग मुनि के आश्रम में उन्होंने ऋषियों ने श्री राम को मुनियों के कंकाल दिखाए तथा राक्षसों के हाहाकार और अत्याचार के बारे में बताया। फिर सुतीक्ष मुनि ने श्री राम को राक्षसों के अत्याचार के बारे में अच्छे से बताया और उनको एक दूसरे ऋषि के पास जाने की सलाह दी। फिर उन मुनि ने श्री राम को गोदावरी नदी के पास जाने की सलाह दी, जिसका नाम पंचवटी था। पंचवटी तक जाने के बीच में रास्ते में उन्हें जटायु मिले। जटायु राजा दशरथ के मित्र थे और उन्होंने श्री राम की रक्षा करने का उन्हें वचन दिया। जो मायावी राक्षस ऋषियों को तंग करते थे उनको श्री राम और लक्ष्मण ने परास्त भी किया और अब मुनियों के लिए वहां पे अच्छा वातावरण था। एक दिन राम, लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठ के प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आई और उन्होंने सुंदर स्त्री का रूप बनाया और वो राम पे मोहित हो गई। शूर्पणखा ने श्री राम को विवाह के लिए कहा। तभी श्री राम ने कहा कि मैं विवाहित हूँ, यह मेरी पत्नी सीता है। फिर वह लक्ष्मण के पास चली गई। लक्ष्मण ने अपने आप को श्री राम का दास बताते हुए शूर्पणखा को दोबारा श्री राम के पास भेज दिया। शूर्पणखा कभी राम के पास तो कभी लक्ष्मण के पास घूमती रही। दोनों भाइयों ने इसे खेल समझ लिया। फिर शूर्पणखा माता सीता पर झपटी। देखकर लक्ष्मण बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तलवार निकाली और शूर्पणखा की नाक काट दी। फिर शूर्पणखा जो खून से लथपथ थी वो अपने सौतेले भाई खरदूषण के पास गई। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण ने क्रोध में श्री राम को मारने के लिए 14 राक्षस भेजे। श्री राम जानते थे कि उनको मारने के लिए राक्षस आएंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही तैयारी कर रखी थी और उन्होंने सीता माता को एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। फिर जो राक्षस खरदूषण ने भेजी थे वो सारे मारे गए। फिर खरदूषण खुद और अपनी सेना को लेकर आए श्री राम से लड़ने के लिए और वो मारे गए। इनमें से कुछ राक्षस बचकर भाग गए। इनमें से एक राक्षस का नाम अकंपन था। वो गया रावण के पास और रावण को सारी कहानी बता डाली और रावण को यह सलाह दी कि वह सीता का अपहरण करे। फिर रावण तारका के भाई मारीच के पास गया। उसने कहा चलो सीता का अपहरण करने चलते हैं। फिर मारीच ने उन्हें मना कर दिया क्योंकि वो जानता था कि राम कितने बलशाली हैं। मारीच की बात सुनकर रावण ने सीता का अपहरण करने से मना कर दिया और वह लंका वापस लौट गया। फिर वापस शूर्पणखा आई और रावण को धिक्कारा और कहा आप इतने बलशाली हो और फिर भी आप डर रहे हो, कैसे महाराज। शूर्पणखा ने लक्ष्मण और श्री राम को अति बलशाली बताया और सीता माता को बहुत सुंदर बताया। उसने कहा कि वह सीता माता को रावण के लिए लाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने सुना कि मैं रावण की बहन हूँ, उसने मेरी नाक काट डाली।
फिर रावण मारीच के पास पुनः गया और मारीच ने दोबारा कहा कि हम मारे जाएंगे, पर फिर रावण ने उसे धमकी दी और कहा अगर तुम वहां गए तो मारे तो जाओगे, और अगर तुम नहीं गए तो मेरे हाथों मारे जाओगे। फिर मारीच को विवश होके रावण के साथ जाना पड़ा। मारीच फिर रावण की आज्ञा अनुसार वह सोने के हिरण के रूप में अपना रूप बदल लेता है और उन तीनों के सामने आ जाता है। फिर सीता माता उन पर मोहित हो जाती हैं और कहती है कि मुझे ये सोने का हिरण चाहिए। फिर श्री राम भगवान उन्हें मना करते हैं, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि सीता माता ने आज तक कुछ नहीं मांगा, एक चीज मांग रही हैं, हम दे सकते हैं। फिर वो सीता माता को लक्ष्मण के भरोसे छोड़ के चले जाते हैं और जो रावण होता है वो पेड़ के पीछे छुपा होता है एक पुजारी का वेश धरकर। थैंक यू गाइस मेरी कथा सुनने के लिए। और मैंने पहली बार कोई कथा बोली है, तो अगर कोई भी गलती हुई हो मुझसे तो उसे प्लीज माफ करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करके हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।